प्रोग्राम में बात होगी बुशरा बीबी से जेल रसाई के लिए दायर की गई दरख्वास्त की, जिसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा कि आज अदालत ने जो रिमार्क्स दिए हैं, जिसमें बुशरा बीबी की मुलाकात के लिए एक पटिशन दायर की गई थी और रिमार्क्स उसमें ये आए अदालत की तरफ से कि अगर जेल सुपरिटेंडेंट ज़ाती हैसियत में अगली पेशी पर पेश ना हुआ तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये सारा मामला कितना संगीन है और आखिर अदालत ने इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया और इतने एक्सट्रीम रिमार्क्स क्यों दिए? वैसे तो अगर आप जो हकीकत पसंदाना तो तबसरा है वो सुनना चाहें तो सर वही सुन रहे हैं, इसीलिए आपको बुलाया। ये रिमार्क्स ही हैं, ऑब्जर्वेशन ही है। मेरा ख्याल है शायद जो है वो ऑर्डर्स इस तरह के नहीं होंगे, तो क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है, तरमीमें हो चुकी हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल में इस दौर में ये रिमार्क्स आना भी बड़ी बात है। तो मामला जो है वो अजीब तो बहुत है। अगर अदालत करना चाहे तो बहुत कुछ है, क्योंकि यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसी के 3 जजेस हैं, लार्जर बेंच है, 24 मार्च 2025 का ऑर्डर है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जो है वो कंटेम्प्ट भी पड़ी हुई है, कंटेम्प्ट लगा नहीं रहे। तो जब आप कंटेम्प्ट नहीं लगाएंगे, 3 जजेस का एक ऑर्डर अगर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकेंगे तो एक जज का ऑर्डर फिर कैसे आगे चलेगा? तो इसमें क्योंकि बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकातें हो रही थी और वो अचानक 24 फरवरी को रुक गई। अभी 17 अप्रैल को उनकी मुलाकात उनकी सर्जरी की वजह से करवाई गई, लेकिन जो उनको ऑफिशियली जो जेल मैनुअल के मुताबिक मंगल के दिन हफ्तावार मुलाकात होती है, वो मुलाकात जो है वो बंद है। गुज़श्ता रोज भी मुलाकात नहीं हुई, तो उस मुलाकात करवाने यानी कि फैमिली की मुलाकात करवाने उसके लिए ये दरखास्त है और उनके जो जाती मुआलिज हैं उनसे जो मेडिकल चेकअप के हवाले से ये दरखास्त है। तो इसमें आप अंदाजा लगा लें हमारी अदालती ऑर्डर्स का कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर दे रही है, 4 दिन पहले रिटन ऑर्डर है कि सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल अदालत में पेश होंगे। आज वो नहीं आए। अब जो है वो अदालत ने फिर यही कहना था ना कि अगली दफा ना आए, यानी कि मंगल के दिन नेक्स्ट रखा है, नेक्स्ट वीक में, तो अगली दफा ना आए तो फिर हम इधर से बंदा भेजेंगे, वो गिरफ्तार करके लेके आएगा। तो अगर के एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो नवीद अयाद मलिक पहली दफा ही आए हैं, आज पहली दफा पेश हुए हैं, नए बने, तो उन्होंने टाइम मांगा, उन्होंने कहा हो जाएगा जी, कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने कहा मुलाकातें भी हो रही हैं, अर्जेंसी भी नहीं है। मेरा सवाल भी आपसे यही था कि वो कहते हैं मैं रिकॉर्ड भी पेश कर दूंगा मुलाकातों का, फैमिली कहती है मुलाकातें नहीं हो रही, दरखास्त दायर करना पड़ गई है। तो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? क्योंकि वो तो एडवोकेट जनरल साहब तो कहते हैं मैं तो रिकॉर्ड ले आऊंगा। अगर वो रिकॉर्ड ले आते हैं और एज पर हिज रिकॉर्ड मुलाकातें हुई हैं, फिर तो ये पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। नहीं, वो उसमें जब एक फ्री कह रहा है कि मुलाकातें हो रही हैं, एक फ्री कह रहा है नहीं हो रही, तो हम एज ए मीडिया पर्सन एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर है ना, हम बता देते हैं फैक्ट्स क्या हैं। तो फैक्ट्स यही है कि 24 फरवरी को जो फैमिली की मुलाकातें होती थी मंगल के दिन बुशरा बीबी के साथ, वो नहीं हो रही। 24 फरवरी को अचानक बंद हो गई और उसके पीछे एक वजह थी कि जो इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद थी तो वो इनडायरेक्टली पैगाम आ रहे थे बाहर, तो उन्होंने कहा ये भी बंद करें जी, इमरान खान से तो बयान आने ही नहीं चाहिए बाहर बयान। तो 24 फरवरी को बंद हुई थी। उसके बाद से लेकर आज तक वो तकरीबन जब मेरे ख्याल में फरवरी मार्च अप्रैल जब गुजर चुका है तो 2.5 माह हो गए, तो वो मुलाकातें बंद हैं। ये हकीकत है, कोई रिकॉर्ड चार्ट नहीं है। हाँ, 17 अप्रैल की मुलाकात क्यों करवाई गई, वो सलमान सफदर साहब ने भी बताया था हाई कोर्ट को कि मुझे कॉल आई कि अर्जेंसी है, इमरजेंसी एक सिचुएशन बन गई है अडयाला जेल में और आप जो है वो फैमिली को भी कहें और आप भी आए। और उन्होंने कहा जी हम फिर पहुंचे, अगले दिन पहुंच गए, सुबह 9 बजे फैमिली पहुंच गई। तो बताया ये गया कि पिछली रात को बुशरा बीबी की सर्जरी हुई है, दाएं आंख की उनकी मसला बन गया था जब वो अचानक, तो सर्जरी कराना पड़ी और उनको इमरजेंसी शिफा जो लाया गया। तो वो 17 अप्रैल को उस सेंस में मुलाकात हुई थी कि सर्जरी हुई है ताज़ा। तो वगरना मंगल की मुलाकातें बंद है इनकी, ये हकीकत है, कोई रिकॉर्ड चार्ट नहीं है। एडवोकेट जनरल साहब नए आए हैं तो वो। अच्छा सर, ये तो बुशरा बीबी वाला इशू है, शायद पीटीआई इसको इतना सीरियस नहीं लेती। अब खान साहब की जो मेन केसेस हैं उसकी बात करते हैं। 7 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेन अपील सुननी थी 190 मिलियन पाउंड केसेस की, जिसमें सलमान सफदर साहब ने दरखास्त दी है कि क्योंकि उनको अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली हुई, इसलिए वो क्लाइंट से पहले मिलना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं। डू यू थिंक कि उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी? और ये जो हिदायत लेना बहुत ज़रूरी है, क्या सलमान सफदर साहब की तैयारी इतनी अच्छी नहीं है? उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन लेनी है? क्योंकि बड़ी मुश्किल से खान साहब का केस लगता है और अगर लग गया है तो फिर उस पर क्या इंस्ट्रक्शंस लेनी है? नहीं, इंस्ट्रक्शंस तो आपको पता है, सिंपली जो क्लाइंट और वकील का एक ताल्लुक होता है
वो उसमें 100 किस्म की स्ट्रेटजी होती है कि हमने इस केस को कैसे लेकर चलना है, और वो हर पेशी से पहले और हर पेशी के बाद वो मुलाकात होना जरूरी होता है। जो मैंने आपकी शुरू में बात की कि अदालत ने कह दिया जी हम तो गिरफ्तार करवा देंगे, हालत ये है कि इससे वर्स्ट सिनेरियो नहीं हो सकता। एक बंदा कैद है जेल में और वहां पे उसको अपने वकील से एक्सेस नहीं दी जा रही, और उसका अपना वकील बार बार उसको हाई कोर्ट में आकर बताना पड़ता है, जिस तरह सलमान सफदर ने आज दरखास्त दायर की है। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के हुकाम मुझे अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए मिलने नहीं दे रहे। मेरा वकालतनामा मैंने दस्तखत कराना है, अगले सुप्रीम कोर्ट में यानी अदालत में मामलात को चैलेंज करना है, उस पर वकालतनामे में दस्तखत नहीं करा के दे रहे, तो उसके लिए उसको हाई कोर्ट आना पड़ रहा है। तो इससे वर्स्ट सिनेरियो नहीं हो सकता। मुलाकातें ना होना एक अलग चीज, रिहाई ना होना अलग चीज, उनको आप हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं कर रहे वो अलग चीज है। यहाँ आप खुद वकील हैं, समझती हैं कि इसमें क्लाइंट और वकील के दरमियान कोई हर्डल नहीं हुआ करती। वो उन्होंने मिलना ही मिलना है, तो उनको अदालत क्यों आना पड़ रहा है? ये तो सख्त एक्शन और सख्त ऑर्डर अदालत को करना चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उनमें एक कैदी जो है उनके मातहत जेल में पड़ा हुआ है और उससे वो वकील को एक्सेस ही नहीं देते सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल। इसका मतलब ये है कि सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल बहुत ही पावरफुल हैं, जो है वो अदालती ऑर्डर्स को भी नहीं देखते। प्रोग्राम में बात होगी बुशरा बीबी से जेल रसाई के लिए दायर की गई दरखास्त की, जिसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा कि आज अदालत ने जो रिमार्क्स दिए हैं, जिसमें बुशरा बीबी की मुलाकात के लिए एक पटिशन दायर की गई थी और रिमार्क्स उसमें ये आए अदालत की तरफ से कि अगर जेल सुप्रिंटेंडेंट ज़ाती हैसियत में अगली पेशी पर पेश ना हुआ तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये सारा मामला कितना संगीन है और आखिर अदालत ने इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया और इतने एक्सट्रीम रिमार्क्स क्यों दिए? वैसे तो अगर आप जो हकीकत पसंदाना तो तबसरा है वो सुनना चाहें तो सर वही सुन रहे हैं, इसीलिए आपको बुलाया। ये रिमार्क्स नहीं है, ऑब्जर्वेशन ही है। मेरा ख्याल है शायद जो है वो ऑर्डर्स इस तरह के नहीं होंगे, तो क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है, तरमीमें हो चुकी हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल में इस दौर में ये रिमार्क्स आना भी बड़ी बात है। तो मामला जो है वो अजीब तो बहुत है, अगर अदालत करना चाहे तो बहुत कुछ है, क्योंकि यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसी के 3 जजेस हैं, लार्जर बेंच है, 24 मार्च 2025 का ऑर्डर है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जो है वो कंटेम्प्ट भी पड़ी हुई है, कंटेम्प्ट लगा नहीं रहे। तो जब आप कंटेम्प्ट नहीं लगाएंगे, 3 जजेस का एक ऑर्डर अगर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकेंगे, तो एक जज का ऑर्डर फिर कैसे आगे चलेगा? तो इसमें क्योंकि बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकातें हो रही थी और वो अचानक 24 फरवरी को रुक गई। अभी 17 अप्रैल को उनकी मुलाकात उनकी सर्जरी की वजह से करवाई गई, लेकिन